में हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आपका HPSC PGT 2023 वाले एग्जाम में आया हुआ था रीडिंग पैसेज, और उसके अंदर से आपको क्वेश्चन चूज करके लिखने थे। ठीक है, तो वही अनसीन पैसेज हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही एक अनसीन पैसेज मैं आपको समझाऊंगी और दूसरा आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं उसको आपको एग्जाम्पल के लिए देने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले वाला जो 2023 वाला पेपर, उसके अंदर जो अनसीन पैसेज आया हुआ था, उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के पैसेज आएंगे और किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे। आज वाला जो पैसेज है उसको समझने से पहले आपको 3 वर्ड समझने ज़रूरी होंगे, इससे उसके बाद ही आप पैसेज की हिंदी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन चूज करके लिखने हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको अपनी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तब क्योंकि पैसेज हैं जो भी रीडिंग पैसेज आपके दिए हुए हैं वो इतने इजी नहीं हैं, वो डिफ़िकल्ट लेवल है उनका, और मतलब मॉडरेट, डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट है। तो आपको उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल पे हिंदू एडिटोरियल की मैंने क्लास डाली हुई है, वो देख सकते हैं, और नहीं तो आप का जहाँ से भी आपको अच्छा सोर्स मिले वहाँ से आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप 3 पैसे आपके एग्जाम में 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इथोस, पैथोस और लोगोस क्या होता है। इसको समझने के बाद आप पैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। एथोस किसी वक्ता की विश्वसनीयता और नैतिक चरित्र को दर्शाता है। यह दर्शकों को यह समझाने का तरीका है कि वक्ता एक भरोसेमंद और ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, यानी एथोस का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने आप को नैतिक दिखाना पड़ेगा और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि दर्शकों को मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके लिए मैं एक भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। उदाहरण, एक डॉक्टर अपनी शिक्षा और अनुभव के बारे में यह बताते हुए कहता है, मैंने पिछले 20 वर्षों में हज़ारों मरीजों का इलाज किया है और मैंने MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे बोलेगा तो फिर सभी उसके ऊपर बिलीव करेंगे। सेकंड है एग्जाम्पल 2, एक पर्यावरण वैज्ञानिक कहता है कि मैंने पर्यावरण संरक्षण पर कई शोध किए हैं और मेरे काम को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मैं जानता हूँ कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है। ये जो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, ये 3 वर्ड बता रही हूँ, इन 3 वर्ड से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसलिए मैं एक बार पहले इनके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ाऊँगी मैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि आपने उसको विश्वास दिला दिया लोगों को कि मेरे पास ये डिग्री है, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। उसके बाद है पैथोस। पैथोस क्या होता है? पैथोस दर्शकों की भावना से जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने का तरीका है। सहानुभूति, डर, यानी किसी को सहानुभूति, डर, गुस्सा दिखाकर दर्शकों की भावनाओं को, यानी कि उनकी भावनाओं को अपने से जोड़ना। ठीक है, यानी कि उनको विश्वास दिलाना, डर दिखा के, सहानुभूति दिखा के, खुशी दिखा के, तब वो लोग आपकी बातों को सुने और आप पे विश्वास करें। तो ये विश्वास दिलाने का दूसरा तरीका है। एक चैरिटी संगठन घायल जानवरों की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि इन बेजुबान जानवरों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके थोड़े से योगदान से इनकी ज़िंदगी बच सकती है। उदाहरण, एक नेता कहता है कि अगर हम इस नीति को लागू नहीं करते तो हमारा देश आर्थिक संकट में डूब जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यहाँ पे डर दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दया दिखा के अपने आपके ऊपर विश्वास हासिल कर रहा है जनता का। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? ये हमारा होता है पैथोस के अंदर। और एथोस के अंदर क्या होता है? विश्वास दिलाया जाता है अपनी डिग्री को दिखा के, नैतिक चरित्र को दिखा के विश्वास दिलाया जाता है। और यहाँ पर डरा के या फिर खुशी, डर, गुस्सा, सहानुभूति दिखा के लोगों का विश्वास जीता जा रहा है। और लोगोस क्या होता है? लोगोस का तर्क और साक्ष्य का उपयोग करके दर्शकों को समझाने का तरीका, या तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों के माध्यम से तर्क प्रस्तुत करता है। यानी अब तर्क के हिसाब से लोगों को अपने विचारों को सुनने के लिए बाध्य करना। जैसे एक साबुन कंपनी कहती है कि प्रयोगशाला प्रश्नों के अनुसार हमारा साबुन 99% बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, इसलिए हमारे साबुन का प्रयोग करें। ठीक है, साबुन कंपनी ने ये बात कह दी। एक सरकारी अधिकारी कहता है
कि पिछले साल हमने इस नीति को लागू किया और इसके परिणामस्वरूप 30% बेरोजगारी दर में कमी आई है, इसलिए हमें इसे जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क दे दिया कि क्यों हमें हमारे प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे और क्यों आप हमारी बातें सुनेंगे। तो इस तरह से तो ये 3 चीज़ें, इन चीज़ें क्वेश्चन आया। अब देखते हैं हमके पैसेज। ठीक है, अब पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ वो चीज़ देखेंगे अब हम। अब पैसेज है परसुएशन इज़ द, ये पैसेज आपका आया हुआ है, मैंने इसको साथ में हिंदी डाली है इसकी ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। ठीक है, परसुएशन इज़ द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल, देयर आर 3 बेसिक टूल ऑफ परसुएशन, एथोस, पैथोस और लोगोस। अनुन्य किसी को आपके दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए मनाने की कला है। यानी परसुएशन क्या है? किसी को मनाना, आपकी बात मानने के लिए। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के अनुसार अन्य के 3 बुनियादी उपकरण हैं, एथोस, पैथोस और लोगोस। ठीक है, ये पहला पैसेज की पहला फ्रेज है आपका। पहली 4-5 जो लाइनें हैं पहले पैरे में दी गई थी वो है ये। सेकंड है, एथोस इज ए स्पीकर वे ऑफ कन्विंसिंग द ऑडियंस दैट सी इज क्रेडिबल सोर्स एंड एन ऑडियंस विल कंसिडर स्पीकर credible if she seems trustworthy, reliable and sincere. This can be done in many ways. For example, a speaker can develop ethos by explaining how much experience or education she has in the field. Ethos एक वक्ता का अपनी दर्शकों को यह समझाने का तरीका है कि वह विश्वसनीय स्रोत है। देखो यहाँ पर एथोस का के बारे में आ गया ना कि एथोस यहाँ पर क्या है? विश्वसनीय स्रोत है। दर्शक वक्ता को विश्वसनीय मानेंगे यदि वह भरोसेमंद है, विश्वसनीय और ईमानदार रखती हैं। दर्शक तभी तो विश्वसनीय मानेंगे यदि वो मानते हैं कि जो बोलने वाला वक्ता है वो भरोसेमंद है, विश्वसनीय है, ईमानदार है। इसे कई तरीक़ों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वक्ता एथोस को इस प्रकार विकसित कर सकता है कि वह क्षेत्र में कितना अनुभव या शिक्षा रखता है, यानी कि वो अपना नैतिक रूप से बता सकता है कि वो क्षेत्र में कितनी शिक्षा रखता है, तो इसको एथोस बोलते हैं। बिल्कुल सेम दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। After all, you would be more likely to listen to advice about how to take care of your teeth from a dentist than a firefighter. आखिरकार आप अपने दांतों की देखभाल कैसे करें इस बारे में एक दंत चिकित्सक की सलाह सुनने की अधिक संभावना रखते हैं बजाय एक फायर फाइटर। अब देखो आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ने डिग्री कर रखी है, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है, वो मेरे दांतों को ठीक कर देगा, ना कि आप फायर फाइटर के पास जाओगे। नेक्स्ट है, ए स्पीकर कैन ऑल्सो क्रिएट इथोस। अब आ गई है बात इथोस की, आपको ध्यान रखना है। इथोस ही पढ़ रहे हैं हम, पैथोस तो अभी आने। इथोस बाय कन्विंसिंग द ऑडियंस दैट सी इज़ गुड पर्सन हु हैज़ देयर बेस्ट इंटरेस्ट एट देयर हार्ट। एक वक्ता इथोस इस प्रकार भी बना सकता है कि वह दर्शकों को समझा सके कि वह एक अच्छा व्यक्ति है जिसके दिल में उनके लिए सर्वोत्तम हित है। इफ़ एन ऑडियंस कैन नॉट ट्रस्ट यू, यू विल नॉट एबल टू परsuade दैम। अगर दर्शक आप पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप उन्हें मना नहीं सकते, यानी दर्शकों का आपके ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। और ये विश्वास इथोस के अंदर आप कैसे दिलवाएंगे? उनको ये बता के कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एक्सपीरियंस है और ये जो आपका काम है उसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद आता है पैथोस। पैथोस इज ए स्पीकर way of connecting with an audience emotions. For example, a speaker who is trying to convince an audience to vote for him might say that he alone can save the country from a terrible war. These words are intended to fill the audience with fear, thus making them want to vote for him. पैथोस एक वक्ता का दर्शकों की भावना से जुड़ने का तरीका है। उदाहरण के लिए एक वक्ता जो दर्शकों को अपने लिए वोट देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कह सकता है कि केवल वही देश को एक भयानक युद्ध से बचा सकता है। ये सब दर्शकों को डर से भरने के लिए होते हैं जिससे वे उसके लिए वोट देना चाहें। यानी पैथोस के अंदर क्या होता है? डर दिखाकर ऑडियंस को अपनी तरफ करना, डर दिखाकर ऑडियंस को मनाना। Similarly, a charity organization that helps animals might show an audience picture of injured dogs and cats. These images are intended to fill the viewers with pity. If the audience feel bad for the animals, they will be more likely to donate money. इसी प्रकार एक चैरिटी संगठन जो जानवरों की मदद करता है दर्शकों को घायल कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर दिखा सकता है। ये चित्र दर्शकों को दया से भरने के लिए होते हैं। यदि दर्शक जानवरों के लिए बुरा महसूस करते हैं तो वे
अधिक संभावना रखते हैं कि वे पैसा दान करेंगे। तो यहाँ पर क्या दया दिखाकर ऑडियंस को अपनी तरफ किया जा रहा है, ठीक है, अपनी बात का मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखो पैथोस के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो दया को दिखाकर और दूसरा डर। यहाँ पर तो डर दिखाया गया है और यहाँ पर डर दिखा दिया, और इसके अंदर क्या दिखा दिया, दया दिखा दिया। दया दिखा के ऑडियंस को अपनी तरफ किया जा रहा है। Logos is the use of facts, information, statistics or other evidence to make your argument more convincing, and audience will be more likely to believe you if you have data to back up your claims. Logos तथ्यों, जानकारी, आंकड़ों या अन्य साक्ष्यों का उपयोग है जो आपके तर्क को अधिक विश्वसनीय बनाता है। दर्शकों के लिए अधिक संभावना होगी कि वे आप पर विश्वास करेंगे यदि आपके पास अपने दावों को समर्थन के लिए डेटा हो, यानी कि आपके पास तर्क होने चाहिए, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, तभी ऑडियंस आपकी बातों पर विश्वास करेगी। यहाँ पर एथोस, पैथोस और लोगोस तीनों के 2 एग्जाम्पल दिए और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। For example, a commercial for soap might tell you that laboratory tests have shown that their soap kill the 7 million bacteria living on your hands. Right now, this piece of information might make you more likely to buy their brand of soap. Presenting this evidence is much more convincing than simply saying our soap is the best. उदाहरण के लिए साबुन का एक विज्ञापन आपको बता सकता है कि प्रयोगशाला परीक्षणों ने दिखाया है कि उनका साबुन अभी आपके हाथों पर रहने वाले सभी 7 मिलियन बैक्टीरिया को मारता है। यह जानकारी आपको उनके ब्रांड का साबुन खरीदने के लिए अधिक प्रेरित कर सकती है। यह साक्ष्य प्रस्तुत करना हमारा साबुन सबसे अच्छा है कहने से अधिक विश्वसनीय है, ठीक है। यूज ऑफ द लोगोस कैन ऑल्सो इंक्रीज ए स्पीकर एथोस। द मोर फैक्ट्स ए स्पीकर इंक्लूड इन हिज आर्गूमेंट, द मोर लाइकली यू आर टू थिंक दैट ही इज एजुकेटेड एंड ट्रस्टवर्दी। लोगोस का उपयोग एक वक्ता के एथोस को भी बढ़ा सकता है। जितने अधिक तथ्य एक वक्ता अपने तर्क में शामिल करता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आप उसे शिक्षित और विश्वसनीय मानेंगे, ठीक है। यानी कि जो अपना हमारा सबसे पहले वाला था इथोस के अंदर हम ये बता रहे थे कि मेरे अंदर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेरे अंदर मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, तो आप उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे, ठीक है। लोगोस के अंदर भी अगर आप ज़्यादा तर्क देंगे तो उस जो आपके तर्क देंगे उससे अधिक संभावना होती है कि लोग आपको शिक्षित और विश्वसनीय मानेंगे, ठीक है। लोगोस का उपयोग है वक्ता, यानी कि लोगोस के साथ साथ उसका एथोस भी, स्पीकर के ऊपर लोगोस के साथ साथ एथोस भी बढ़ जाएगा, किसका, ऑडियंस का। उसके बाद है although ethos, pathos and logos all have their strength, they are often most effective when they are used together. Indeed, most speakers use a combination of ethos, pathos, logos to persuade their audience. हालांकि एथोस, पैथोस और लोगोस सभी की अपनी ताकतें हैं, लेकिन वे अक्सर सबसे प्रभावी होते हैं जब उन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है। वास्तव में अधिकांश वक्ता अपने दर्शकों को मनाने के लिए एथोस, पैथोस और लोगों के संयोजन का उपयोग करते हैं, यानी तीनों का यूज करते हैं जो लोग वक्ता होता है अपनी ऑडियंस को मनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम यू लिसन टू ए स्पीच, वॉच ए कॉमर्शियल और लिसन टू ए फ्रेंड ट्राई टू कन्विंस यू टू लैंड हिम सम मनी, बी ऑन द लुक आउट फॉर दीज एंशिएंट ग्रीक टूल्स ऑफ परसुएशन। अगली बार जब आप किसी भाषण को सुने, किसी विज्ञापन को देखें या किसी दोस्त को यह कोशिश करते हुए सुने कि वह आपको कुछ पैसे उधार देने के लिए मना रहा है, तो यह प्राचीन ग्रीक उन्नय के उपकरणों को ध्यान में रखें। यानी कि अब आपसे कोई मना रहा हो, आपको उससे कुछ कह रहा हो कि ये उसकी कोई बात मानने के लिए कह रहा हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्राचीन ग्रीक अन्यों के उदाहरण हैं, परसुएशन है, यानी कि मना रहा है कोई, लोग आपको मतलब ये 3 उदाहरण देखे तो नहीं मना रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम। तो भाई ये तो था आपका रीडिंग पैसेज, जो कि मैंने बहुत आसान कर दिया आपको, साथ में हिंदी देके। मैंने जो भी मैंने हिंदू एडिटोरियल दिया हुआ वो भी ऐसे ही दिया हुआ, 1 लाइन हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह से करके आपको अच्छे से समझाया, वहाँ से आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन इंग्लिश। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। व्हाट आर द 3 बेसिक टूल्स ऑफ परसुएशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। पहला तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, द 3 बेसिक टूल्स ऑफ परसुएशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर इथोस, पैथोस एंड लेगोस। तो भाई ये 3 टूल्स हैं, ठीक है, ये दिए हुए थे, इसका आंसर ये है।
एज यूज्ड इन द पैसेज, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अब देखो ये अगर छोटा क्वेश्चन है तो ठीक है, यही आंसर ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उसने ज़्यादा अक्षर यानी कि 5 नंबर का है, 10 नंबर का पूछ लिया, तो फिर आप अलग अलग से इथोस, पैथोस और लोगोस तीनों के की डेफिनेशन देंगे आप, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दी हुई है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। तो भाई यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इसमें अपने नंबर ले सकते हैं आराम से इजली। यानी कि जो अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर पूछा गया है वो एज, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एज यूज्ड इन द पैसेज व्हाट इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर क्रेडिबल, का भी बेस्ट सिनोनिम पूछा हुआ है ट्रस्टवर्दी। ठीक है, पैसेज के अंदर से ही पूछा गया था। उसके बाद है आर्मी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर मदर, सॉरी अमी इज ट्राइंग टू कन्विंस हर मदर टू बाय अ पेयर ऑफ 200 शूज़। वो यानी कि 200 रुपये के शूज़ खरीदने के लिए बोल रही है एमी अपनी मदर को। सी सेज मोम द शूज़ आई हैव और रियली ओल्ड एंड अगली। वो कहती है कि मोम मेरे जो शूज़ हैं वो ख़राब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, भद्दे हो गए हैं। इफ़ आई डोंट गेट दीज न्यू शूज़, अगर मैं इन नए शूज़ को नहीं लेती हूँ, एवरी वन एट स्कूल इज़ गोइंग टू लाफ एट मी, सब स्कूल में सब मेरे ऊपर हंसेंगे। आई विल बी सो एम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊँगी। दैट आई विल वॉन्ट टू डाई, और मेरे को फिर क्या होगा, मरना होगा। बट फ्रॉम फॉरम हो यानी कौन सा परसुएशन एम ई यूजिंग हेयर, यूजिंग कौन सा परसुएशन यहाँ यूज़ कर रही है। तो भाई सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या, पैथोस। ठीक है, पहले यानी कि जो सेकंड वाला है पैथोस, ठीक है, जिसके अंदर वो डरा रही है अपनी माँ को कि मैं मर जाऊंगी, तो इसके अंदर डर दिखाया हुआ, तो पैथोस क्या है, सेकंड वाला है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन लोगोस बिल्ड इथोस। अब देखो बिल्कुल लास्ट पैसेज के अंदर दिया गया था कि कैसे जो लोगोस है वो इथोस, हाउ कैन लोगोस बिल्ड, यानी कि लोगोस कैसे इथोस को पैदा करता है। लोगोस कैन बिल्ड इथोस बाय प्रोवाइडिंग फैक्चुअल डाटा, यानी कि बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है ये, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल डाटा एंड एविडेंस टू सपोर्ट आर्गूमेंट्स मेकिंग द स्पीकर अपीयर मोर एजुकेटेड एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, यानी कि जो डाटा है और जो एविडेंस है और जो सपोर्टिव आर्गूमेंट्स हैं, मेकिंग द स्पीकर, वो स्पीकर को मोर एजुकेटेड और ट्रस्टवर्दी बना देते हैं, जिससे जो आपका क्या है इथोस है वो लोगोस में, ये लोगोस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये बिल्कुल देखो लास्ट में दिया हुआ था आपके, दिखाती हूँ आपको। यहाँ से आप कहाँ था वो क्वेश्चन, ये देखो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका, यो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन, गिव वन रीजन फॉर योर चॉइस, आंसर विल वेरी, वन पॉसिबल आंसर इज़ इन माई ओपिनियन। अब देखो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ, यानी कि मनाने का सबसे अच्छा इफेक्टिव मतलब टूल कौन सा है, यानी इथोस, पैथोस और लोगोस में से कौन सा सबसे अच्छा है, ये पूछा गया है। तो इन माई ओपिनियन pathos is the most effective tool of persuasion because it appeals directly to the audience emotions, making them more likely to be moved and take action। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा इनके अंदर से टूल्स है जो परसुएशन का, वो कौन सा है, पैथोस है। इट अपील्स डायरेक्टली टू ऑडियंस इमोशन, यानी कि ये डायरेक्टली ऑडियंस की इमोशन के ऊपर यानी कि जो भावनाएं होती हैं उनके ऊपर अपील करता है। मेकिंग देम मोर लाइकली टू बी मूव्ड एंड टेक एक्शन, ये यानी कि उनको संभवतः एक्शन लेने के लिए मोर लाइकली, यानी कि जल्दी वो एक्शन ले सकते हैं। जो ये पैथोस है इसको, यानी कि पैथोस से प्रभावित होकर एकदम से एक्शन ले सकते हैं, यानी कि संभवतः है कि वो जल्दी एक्शन ले लेंगे, जो वक्ता है ऑडियंस को मनाना चाहता है उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हो रहा है आंसर थे भाई। मैंने आपके मतलब आपको दिक्कत ना हो उसके लिए मैंने जो आंसर है उनको भी हिंदी में एक बार डाल दिया है। आपको जहाँ से भी दिक्कत हो तो आप उसको देख सकते हैं।
अब एक ये क्वेश्चन और आया हुआ था आपका, डिस्क्राइब एनी टू रूल्स ऑफ प्रिजर्वेशन विद टू एग्जाम्पल ईच अदर देन द वंस मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, यानी कि कोई टू टूल्स बताने प्रिजर्वेशन के विच टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ, अदर देन द वन मेंशन्ड यानी कि अदर देन द वंस यानी कि जो एक तो वो लेना है आपको एग्जाम्पल जो कि पैसेज के अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक तो कैरो इज द दिस टू लॉ परसुएशन इन्वॉल्व्स द अपोर्शनेट मोमेंट एंड टाइम लाइनेंस ऑफ एन आर्गूमेंट। ठीक है, एक तो इसने मिथोस का ले लिया है, एक कैरोस का एग्जाम्पल ले लिया है। ये देखो, ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। और ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने एक बार हिंदी में आपको के लिए दे दिया है ताकि आप उसको पढ़ सको कि उसका क्या आंसर आना चाहिए। आंसर भी मैंने दे दिया है और उसका हिंदी भी मैंने दे दिया है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, अन्य के दो उपकरणों का वर्णन दो दो उदाहरण के साथ देना है, यानी कि अन्य के और अन्य दो उपकरणों का वर्णन करना है। ठीक है, और उनके साथ साथ टू एग्जाम्पल भी देने हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका सेकेंड वाला। कैरोस एक जो क्वेश्चन आया हुआ था पैसेज के उसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे और दूसरा वाला क्वेश्चन आया हुआ था वो ये आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कैरोस और मिथोस ये दो दिए हैं जो कि पैसेज से अदर हैं। ठीक है, तो इनमें से एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे कि एक यह उपकरण अनुन्य के उचित समय और तर्क की समयबद्धता पर निर्भर करता है। एक नेता बाढ़ के तुरंत बाद नई बाढ़ सुरक्षा प्रस्तावित करता है जिससे आपातकाल और जन सुरक्षा की आवश्यकता को भुनाया जा सके। ठीक है, एक स्टोर प्रमुख छुट्टी से ठीक पहले भारी छूट की पेशकश करता है खरीदारों की उपहारों की आवश्यकता को सही समय पर पूरा करने के लिए। मिथोस यह उपकरण एक समूह या समाज के मूल्यों और विश्वासों और परंपराओं को प्रभावित करता है। उदाहरण, एक भाषण जो लोकतंत्र के सिद्धांतों और संस्थापकों के उद्देश्य का संदर्भ देकर देशभक्ति और नई नीति के समर्थन को प्रेरित करता है। एक विज्ञापन, भाई ये सारे ही क्या है मनाने के तरीके हैं जो उसने इथोस और लोगोस के बारे में बता दिया था। उसने बताया था पैसेज से भी अलग दो अनुन्य के जो एग्जाम्पल है वो दो और साथ में उसके टू एग्जाम्पल देने हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको। अब एक सेकंड पैसेज आया हुआ था, 3 पैसेज आए हुए थे, मैंने एक पैसेज तो आपको करवा दिया। सेकंड पैसेज देखो मैं आपको हिंदी के साथ दे रही हूँ और साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दे रही हूँ। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद से, मैं सारा दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आप पैसेज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के आंसर भी साथ में डाल दिए हैं और क्वेश्चन के आंसर के साथ उनकी हिंदी भी आपके लिए डाल दी है। इससे अलग जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं प्रेसी राइटिंग लेके आऊँगी कि प्रेसी राइटिंग के ऊपर 2 प्रेसी राइटिंग्स में भी थी आपके पेपर में, मैं देख लूँगी एक बार। उसके बाद मैं प्रेसी राइटिंग कैसे की जाती है, प्रेसी राइटिंग कैसे होती है और प्रेसी राइटिंग का जो एग्जाम्पल आपके पेपर में दिया हुआ है उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके कि जो प्रेसी राइटिंग है वो क्या है। तो सब्जेक्टिव पेपर को भी मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करूंगी। ठीक है भाई, पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल से आप जो भी HPSC PGT की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ में जोड़िए और आपका एक सब्सक्राइब शेयर लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, उनकी हिंदी भी देना साथ में ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बाद में भी अगर वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो बाद में भी वो उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।